असल में जो भारत के खिलाफ मैसिव डिफीट थी वो एक साइकोलॉजिकल डेंट था जो कि अभी भी इस मैच में कैरी कर रहे थे। कुलदीप यादव को देख लो, जडेजा को देख लो, हर टीम में एक एक जो बॉलर है उसने आउट किए हैं, 5-5 हमारी तरफ से किसने किए। ये सब हमारा खुद का किया धरा है, ये कोई किस्मत की मार नहीं है, ये कोई कुदरत का निजाम नहीं है, ये आपने जो पिछले सालों में इग्नोरेंस दिखाई ये उसका माना कि मुश्किल पिचेस थी यहाँ श्रीलंका में पाकिस्तानियों के लिए, बाकी टीम्स के लिए इतनी नहीं थी क्योंकि टेक्निकली जहाँ पे गेंद स्विंग और सीम करता है या लंबा स्पिन करता है या मिस्ट्री बॉलर होता है वहां पे हमारी बैटिंग लाइनअप लटक जाती है। गेंद फेंक रहे होते हैं, जाहिर सी बात है T20 के बॉलर ये कैसे परफॉर्म करेंगे और यही लोग अभी दोबारा वर्ल्ड कप में जाएंगे। बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा, सारी रात वो उनको नींद नहीं आए, उनका स्टमक लूज था, वो उनको दवाइयां खाते रहे वो, और सुबह आके उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं खेल सकता, और उनको समझाया गया और एक तरह से सिलेक्शन उन पे फोर्स की गई कि ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आप बाहर बैठ जाएं। तो फिर वो मैच खेले और फिर मैन ऑफ द मैच बने। वेरी गुड स्टार्ट्स। टूर्नामेंट्स में क्या है, नील बटा नील। पहली दफा जब आया बड़ा मुकाबला इंडिया के सामने हम क्रम्बल कर गए। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान के एशिया कप से बाहर होने के बाद अब श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया है और फाइनल मैच भारत और श्रीलंका को 17 सितंबर को होगा। पाकिस्तान की हार पर रमीज राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा है और रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई और तनवीर अहमद ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। तनवीर अहमद ने कहा कि ऐसी टीम वर्ल्ड कप में जाएगी क्या, अगर वर्ल्ड कप में भी अगर ऐसा ही हुआ तो क्या फ़ायदा इनका वर्ल्ड कप में जाने का, और अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हरा दिया तो सारा वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। पाक मीडिया का कहना है कि बाबर आजम को इस वक्त कप्तानी बहुत खराब चल रही है और इसकी बैटिंग भी फ्लॉप हो गई है। साथ ये भी कहा है कि हमारे पास तो एक बॉलर भी अच्छा नहीं रहा जो विकेटें ले सके। भारत में बैट्समैन भी अच्छे हैं और बॉलर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। भारत हर मैच में विकेटें लेता है और दोस्तों श्रीलंका और भारत के फाइनल में भी भारत ही जीतेगा। चले दोस्तों वीडियो देखते हैं कि रमीज राजा ने क्या कहा। क्लोज मैच हुआ और पाकिस्तान लाइन के उस तरफ नहीं जा सका, बल्कि अब वो वर्ल्ड कप की तरफ सीधा गामजन होंगे। फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया। असल में जो भारत के खिलाफ मैसिव डिफीट थी वो एक साइकोलॉजिकल डेंट था जो कि अभी भी इस मैच में कैरी कर रहे थे, और लग रहा था जैसे कि एक मंजी हुई टीम फोर्स किया गया है उन पे बेबी स्टेप्स, जैसे कि ध्यान से खेल रहे हैं, जैसे कि गलती ना हो जाए, जैसे कि फिर अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, जो फिर अगर वाली सिचुएशन में अगर आप चले जाते हैं ना तो फिर आप फ्रीज हो जाते हैं, और जब आप फ्रीज होते हैं तो फिर प्रेशस मोमेंट्स पे ऑपोजिशन जीत जाती है। और पाकिस्तान के पास कई प्रेशस मोमेंट्स आए जहां पे ये मैच को क्लोज आउट कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका जो कि एंड में मैच जिता गए, श्रीलंका को रिजवान ने उनका एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया जो कि सीधा साधा कैच था, वो आउट हो जाते तो कहानी कहां से कहां चली जानी नहीं है। कि जब आप बैटिंग करते हैं, माना कि मुश्किल पिचेस थी यहाँ श्रीलंका में पाकिस्तानियों के लिए, बाकी टीम्स के लिए इतनी नहीं थी क्योंकि टेक्निकली जहां पे गेंद स्विंग और सीम करता है या लंबा स्पिन करता है या मिस्ट्री बॉलर होता है वहां पे हमारी बैटिंग लाइनअप लटक जाती है, और इसके ऊपर भी काम करना है, हाथ से रीड करना है स्पिनर को, और इसके बाद स्विंग को कैसे खेलना है अपने स्टेबल बेस के साथ। आप या आगे खेलते हैं या पीछे खेलते हैं, वो भी वॉकिंग शॉट्स कई खेल रहे थे। फिर सिलेक्शन के ऊपर फिर से आप को नजरसानी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि फखर जमान से आपने क्या चीज और निकाल ली है। वो एक वॉकिंग विकेट बने हुए हैं, वो जब आउट हुए आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, वो तैयार थे आउट होने के लिए। तो ऐसे इंडिविजुअल को आप क्यों मैच और खिलाए जा रहे हैं? इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि फखर जमान को खुद से रिफ्यूज कर देना चाहिए था कि मुझे टाइम आउट चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। कोई नजर आ रहा है कि वो आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ फॉर्म है, और टॉप ऑर्डर में अगर आपका बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है इसका मतलब है बैटिंग पे प्रेशर पड़ जाता है, और वही हुआ। इसके अलावा जो दो इंजरीज की वजह से दो सिलेक्शन मिस हुई, कॉस्ट हुई। एक इमाम उल हक की मुझे समझ नहीं आती, इनको बैक स्पैज्म हो गया और उसके बाद इतना जबरदस्त हो गया कि कोशिश भी नहीं की गई कि उनको कहा जाता कि अगर आप हाफ फिट भी हैं तो आप खेल दें, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है। इसी तरह से सऊद शकील को बुखार हुआ, वो भी उससे रिकवर ना कर सके। देखें, माना कि इंजरी होगी, माना कि ठीक है वो इस काबिल नहीं थे, बट जो इस वक्त जो टीम डिमांड कर रही थी वो चीज हाफ फिट प्लेयर्स भी अपने आप को सामने पेश करने वाली बात थी। क्योंकि मुझे याद है 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और ये ग्रेट स्टोरी है जहां पे इंजमाम उल हक ने इनकार कर दिया था सेमीफाइनल खेलने से क्योंकि सारी रात वो उनको नींद नहीं आई, उनका स्टमक लूज था, वो उनको दवाइयां खाते रहे वो,
और सुबह आके उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं खेल सकता, और उनको समझाया गया और एक तरह से सिलेक्शन उन पे फोर्स की गई कि ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आप बाहर बैठ जाएं। तो फिर वो मैच खेले और फिर मैन ऑफ द मैच बने, वो ग्रेट इनिंग्स खेले थे वो। तो इस मौके के ऊपर इस तरह का एटीट्यूड चाहिए हर प्लेयर से। ये नहीं हो सकता कि मैं हाफ फिट हूं और अगर मैंने स्कोर नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा और फिर मेरे ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। ऐसे आप ग्रेट प्लेयर्स नहीं बनते हैं और ना ही आप ग्रेट टीम बनते हैं। सो बाबर आजम के ऊपर अब प्रेशर है, और प्रेशर है लीडरशिप का भी और रन्स करने का भी। देखिए फसली पिच के ऊपर वो थ्रू आउट श्रीलंका में टेस्ट सीरीज ले लें या आप LPL ले लें, मासवा एक आधी इनिंग्स के इन पिचेस के ऊपर उनका खासा फ्लॉप शो रहा। और फिर लीडरशिप क्वेश्चन होती है जब आप मैच हारते हैं, जब आप फाइनल से बाहर हो जाते हैं, और जब खास तौर पे आप इंडिया से इतनी बुरी तरह हारते हैं, तो फिर लोग सवाल करते हैं कि आप टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिलेक्शन के ऊपर और ज्यादा आपको जिसको कहते हैं ना कि अथॉरिटेटिव डिसीजन और टाइमली डिसीजंस करने की जरूरत है। ये रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाए बगैर उनको घर भिजवा दिया जाता है। एक कॉम्बिनेशन उतारा जाता है जो कि समझा जाता है कि हर कंडीशन पे, हर पिच, हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट ये चलेगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, और जितनी जल्दी पाकिस्तान ये समझ ले उतना ही उनके हक में बेहतर है। तेज तेज गेंद फेंक रहे होते हैं, जाहिर सी बात है T20 के बॉलर ये कैसे परफॉर्म करेंगे, और यही लोग अभी दोबारा वर्ल्ड कप में जाएंगे। बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा, बाबर आजम, ओ भाई हमारे 3 फास्ट बॉलर उसको जितवा रहे थे जिसमें से 2 अनफिट हो गए हैं। T20 खिलाओ इन सबों को। ये सब जो मसले हैं ये सब T20 के मसले हैं। जब तक ये हमारी आधी से ज्यादा टीम T20 के लीग्स क्रिकेट खेलती रहती है, जब आप T20 खेलोगे तो खाक आप 10 ओवर में बॉलिंग करोगे। आप ये देखो, आप इंडिया को देखो, श्रीलंका को देखो, ठीक है, इन लोगों ने भी जो मैचेस जीते हैं वो स्पिनर्स की वजह से जीते हैं। क्रूशियल टाइम्स पे स्पिनर्स ने आउट किए हैं। विल अलागे को देख लो, 5-5 आउट कर रहा है। श्रीलंका ने उसके साथ 4 मैच आउट किए इंडिया के खिलाफ। कुलदीप यादव को देख लो, जडेजा को देख लो, हर टीम में एक एक जो बॉलर है उसने आउट किए हैं 5-5। हमारी तरफ से किसने किए? ये सब हमारा खुद का किया धरा है। ये कोई किस्मत की मार नहीं है, ये कोई कुदरत का निजाम नहीं है। ये आपने जो पिछले सालों में इग्नोरेंस दिखाई, ये उसका कसूर है। क्रिकेट का नाम रिडिक्यूल होगा, और आप बड़ा फख्र से बोलते हैं हमारे पास तो पहले कोई, क्या कर दिया हमने 3 बड़े टूर्नामेंटों में। अगर हमने अफगानिस्तान से जीत लिया, न्यूजीलैंड से जीत गए, ऑस्ट्रेलिया से घर पे ODI जीत गए, टेस्ट मैचेस हार गए, या कैची विक्ट्रीज मिल गई आपको। कितने आज बाबर ने कोई तकरीबन 34th आज उसका ODI है जिसमें 22 उसने जीते, 11 हारे और 1 का नो रिजल्ट है। वेरी गुड स्टैट्स। टूर्नामेंट्स में क्या है? नील बटा नील। पाकिस्तान को हरा दिया है, और मजे की बात यह है कि आखिरी बॉल तक ये मुकाबला जारी रहा। एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे जो श्रीलंका ने कर लिए और शानदार जीत हासिल की। दोस्तों ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो पड़ी है और बाबर आजम को गालियां दी जा रही हैं। पाक मीडिया का कहना है कि मैच हारने का कारण बाबर आजम है। इसकी वजह से आज पाकिस्तान फाइनल में नहीं जा सका, क्योंकि बाबर आजम सिलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर रहा और हर मैच में इसने अपनी मर्जी की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारा सपना था कि हम इंडिया के साथ फाइनल खेलें और फाइनल में इंडिया को हराएं, मगर पाकिस्तानी टीम ने हमारे सपने पर पानी फेर दिया है। हम भारत से बदला नहीं ले सके। दोस्तों अगर पाकिस्तान जीत भी जाता तो इंडिया के साथ इसने फिर भी हार ही जाना था। अच्छा हुआ यहाँ से वापस लौट गया और अपनी रही सही इज्जत बचा ली। अगर इंडिया से हार जाता तो पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होनी थी। दोस्तों श्रीलंका ने कमाल की बल्लेबाजी की और साथ ही साथ बॉलिंग भी बहुत कमाल की। बाबर को आज भी सब यही कह रहे हैं कि इतना अच्छा प्लेयर था, मगर बाबर इस मैच में भी नहीं चल सका। दोस्तों भारतीय टीम भी यही चाहती थी कि पाकिस्तान फाइनल में आए और हम पाकिस्तान को फाइनल में हराएं। जो मजा पाकिस्तान को फाइनल में हराने का था वो श्रीलंका को नहीं आएगा। दोस्तों पाकिस्तान को अपनी टीम पर बहुत गुस्सा है